गुड इवनिंग। प्रॉफिट लॉस चलना था इसमें। आज हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। जैसे हमने बताया, देखो फॉर्मूले नाम के लिए फॉर्मूले होते हैं। जैसे अब हमें लाभ चाहिए, तो एक बात बताओ, हम निकालना बता रहे, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? अब इतना दिमाग लगा लो, कॉमन सेंस की बात है। तो मैं लाभ कब होगा बताओ? है कम की खरीदी और ज्यादा की बेची। हाँ, तो ज्यादा की बेचने वाली चीज क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य कहलाती है। और कम की खरीदी वाली कौन कहलाती है? तो बड़े हमने पहले किराए मूल्य क्यों नहीं रखा? क्योंकि किराए मूल्य छोटा हो जाएगा और छोटी वाली चीज थोड़ी बड़े में घट जाएगी। लो, अब सही है, बन गया फॉर्मूला। होता कुछ नहीं है, वही चीज होती है, नाम के लिए फॉर्मूले हो जाते हैं। तो लाभ अगर चाहिए तो विक्रय मूल्य हमारा बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कौन कहलाता है? लाभ। अब ऐसे ही हानि, हानि की बात करें तो हानि क्या होती है? हानि कब होती है? जब हमने ज्यादा रुपए दिए हों और हमें कम मिले हों, तो यानी क्रय मूल्य बड़ा होगा हमारा, तो क्रय मूल्य में से घटेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ गए? और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बता चुके थे, ना बताना हो देखो दोबारा बता दे रहे। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के लिए पहले क्या चाहिए? लाभ। तो लाभ रखना है, कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ निकालने का देखो फॉर्मूला ये रहा। अब किस पर लाभ होता है? क्रय मूल्य पर होता है। कॉस्ट प्राइस ले, क्रय मूल्य लिख दे सीधे, क्रय मूल्य, और परसेंटेज वाला। तो ऐसे ही हानि परसेंट में करते हैं। हानि परसेंट क्या करेंगे? हानि चाहिए पहले, तो जब तो परसेंटेज निकालेंगे। और लाभ और हानि हमने बताया था क्रय मूल्य पर होगी, और परसेंटेज का लो निकालना, बस सीख जाओ। ये रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है कि ये रट्टा मारते फिरो। समझ गए? जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु X% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका X% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? अब देखो, X% लाभ है। अब ये हमारा लाभ है, तो हमने वो चीज खरीदी होगी पहले, जब तो बेचेंगे। तो खरीदी गई चीज हमेशा हमने बताई थी 100%। वो अगर ये मान के चलो यहाँ 10% है, 20% है, 50% है, प्लस में ये, मतलब कोई वस्तु हमारे लिए 100% है सीपी, ये सीपी हो गई। उसमें फायदा हम जोड़ दें, मतलब हमारी प्रॉफिट हो गया मान के चलो 10%, तो हमारा इन दोनों को जोड़ के जो निकलेगा, पता क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस, खरीदी इतने की फायदा ली, 10 रुपए की चीज तुमने खरीदी, 1 रुपए की फायदा ली, तो बताओ बेची कितने में? 11 में। तो मतलब क्या किया? जोड़ा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जो ये क्या 11 निकला? एसपी नहीं निकला, बेची गई, तो बेचा गया है तो एसपी निकला। तो इसका एसपी कितना निकलेगा? 100% और 10%, 110%। ये परसेंटेज की बात है। और अगर उसने X% पे बेचा है, तो किसका X%? किसका X%? जैसे ये 10% था, किसका था? इसका था, सीपी का। तो यहाँ पे भी सीपी का कितना परसेंट? X%। X% जुड़ेगा, प्लस में 100% की वो चीज होगी, मतलब 100%, 100 प्लस X,
परसेंट। समझ गए? इतना आया समझ में? ठीक है। फॉर्मूले से हम बहुत ही कम कराएंगे, उसकी टेंशन नहीं लो कि फॉर्मूले हो जाए। ठीक है। और बटे में 100 याद रखना, इतनी सी चीज है। ये याद हो या ना हो, लेकिन ये समझ में आया। ये क्या है? सीपी है। उस पे जो फायदा है वो ये है। तो क्या निकलता है दोनों को मिला के? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी निकलेगा। बस इतना रखो दिमाग में, इतनी चीज देखो गौर से, याद हो जाए तो अच्छी बात है। देख लिए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम्म तो अब ब्लैक चलेगा। पतला चलने लगा ना, पलटा दिया। अरे तो वो आ जाएगा ना लाइन में, आ जाएगा कुछ देर में। दिखेगा, टेंशन नहीं लो, इंक भी डाल दी, आ जाएगा वो। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चल रहा है। मिटा रहे इनको है। हम फॉर्मूले ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, हम तरीका समझाएंगे। ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ है? मार्कर? हाँ। ऐसा था तो ऐसा कर दिया। कैसा कर दिया? तुम्हें आया समझ में? हाँ हाँ ठीक है। देखो एक सवाल है, एक दुकानदार 1300 रुपए में एक फ्रिज खरीद कर 1150 में बेचा। तो एक बात बताओ, एक दुकानदार 1300 में एक फ्रिज खरीद कर, मतलब 1300 क्या कहलाया? हाँ, ये पहचानना सीखना पड़ेगा। तो सीपी हो गया 1300। ठीक है। कितने में बेचा? 1150 रुपए में बेचा। फिर पढ़वाएंगे। बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो एक बात बताओ, सीपी ये है, एसपी ये है। सीपी कम है कि ज्यादा है इससे? कम है। सीपी कम दिख रही? सीपी नहीं, एसपी कम है। हम क्या पूछ रहे हैं? सीपी ज्यादा है। सीपी ज्यादा है तो एसपी कम है। लो, तो लाभ होगा कि हानि? हानि। हानि। क्या कॉस्ट प्राइस? हम पूछ रहे हैं कि लाभ होगा। लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? हमने कितने बार बताया है, एक थप्पड़ दो लगेंगे, एक नहीं लगेंगे, दो लगेंगे। हमने कितने बार बताया, खरीदा इतने में बेचा इतने में, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो क्या होता है? कैसी दुकानदार हो? इसको तो दुकान दे दी जाए तो ये ठप्प करा दे पूरी दुकान। 1150 में
तो एक चीज हमें पता चल गया, एक चीज हमें पता चल गई कि लाभ हुई कि हानि, हानि हुई। अब हानि निकालना है, तो हमने बताया था हानि कैसे निकलती है। हानि निकली, हानि कब निकलती है? जब तुम्हारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम, यानी 1300 में हम 1150 घटा दें तो 150 आएगा। ये कौन होगी? हानि होगी। अब उसने क्या पूछा है? लाभ या हानि परसेंट पूछा है ना, तो हमें हानि है तो हम क्या लाभ परसेंट निकालेंगे क्या? हानि परसेंट। हानि परसेंट के लिए क्या चाहिए? हानि। तो फॉर्मूला लिखना सीखो। हानि क्या, किस पर हानि होती है? और परसेंटेज का? 100, हानि कितनी हुई? 150, क्रय मूल्य कितना है? 1300, 1300। और परसेंटेज का? 100, डबल जीरो से डबल जीरो गए, 13 एकम 13, 2 बचे 0 सो हुए 20, तो 13 एकम 13 कितने बचे? 7 बटे 13, 3 है क्या? 13 से भाग दे रहे हैं ना, 11 सही 7 बटे 13 परसेंट, परसेंटेज नहीं परसेंट। ठीक है। अब अगला सवाल बोलो। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। बस बस, 48 रुपए में बेचने पर, तो 48 क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है ना, कितना है? 48 रुपए। ठीक है, और क्या है? बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% क्या है? हानि। हानि है, हानि होती है। फिर इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अब सवाल कह रहा है कि हमें अगर लाभ कितना चाहिए? 20%। तो इसका एसपी बताओ कि कितने में बेचे कि हमें 20% का लाभ हो जाए। तो अब देखना, अब थोड़ा सवाल दिमाग लगाने वाला आया कि तुमने बेचा 48 में, 48 में बेचा, 48 में वो वस्तु बेची और फिर भी हानि हो गई 20% की। तो एक बात बताओ, हानि हुई 20% की, चीज कितने की आई होगी? 100% की, तो बेची कितने में होगी? 80%। और यही परसेंटेज का 80 और रुपए का 48 बराबर नहीं होंगे? बताओ ना, नहीं होंगे। इतने में बेची, रुपए में इतने में बेची, परसेंटेज में कितने की बेची? 100 की आई होगी, 20 की हानि लग गई तो 80 में बेची होगी। लग गया दिमाग कितना? तो परसेंटेज की एसपी कितनी होगी? 100 में आई होगी, आई होगी, 20 की हानि लग गई तो कितने में? 80% में बिकी होगी। ये भी एसपी, ये भी एसपी, तो दोनों क्या होंगे? बराबर। तो 80% बराबर क्या होगा? 48 नहीं होगा? तो 1% निकाल लो, तो 1% बराबर क्या होगा? 48 बटे 80 नहीं होगा? होगा। अब 100% बराबर क्या होगा? क्योंकि हमें 100% चाहिए ना। 100% क्या कहलाता है? क्रय मूल्य नहीं कहलाता है। तो हमें पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 100% निकालना है। 100% यहाँ 100 का गुणा किया तो इस साइड भी तो 100 का गुणा होगा। तो 48 बटे 80 गुणे 100। ये बताओ, ये लाइन आई समझ में? नहीं आई? एसपी दिया गया रुपए में, उसने कहा परसेंटेज में हानि 20 है, परसेंटेज में हानि 20 है, तो परसेंटेज में हमने बेचा कितने में? 100 रुपए की हर चीज वस्तु आती है। हमने बताया था परसेंटेज में कोई भी चीज खरीदो 100% मानो। ठीक है, 100% है, 20 हमने लिए नहीं तो कितने लिए? 80 लिए, तो 80 ये निकाल दिया। अब परसेंटेज में 80 लिए और रुपए में 48 लिए, तो दोनों क्या बराबर नहीं होंगे? अब यहाँ 80% है तो पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, गुणा में 80 है तो भाग में 80 पहुंचा देंगे। यहाँ क्या बचेगा? 1%। परसेंटेज जो कहते हो 1 हम रखते हैं क्योंकि गुणा में 1 दिखता नहीं है, नहीं दिखता ना। तो 1% की वैल्यू 48 बटे 80 निकला। 48 ये वाला 80 बटे में आ गया, समझ गए? तो 1% तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 100%। तो 1 में करेंगे 100 का गुणा, तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे। ये होता है नियम। ठीक है, अब काट दो, 20 चौके 80, 20 पंचे और 4 से काटेंगे तो 12 और 12 पंचे 60, तो 60 रुपए क्या निकला?
100% की वैल्यू है। 100% क्या है, क्या है, क्रय मूल्य, सीपी है, समझ गए। तो सीपी कितना निकला, 60 रुपए। अब बताओ, अब जब हमने सीपी निकाल लिया, इन सवालों में क्या है, सीपी निकाल लो, हर एक चीज निकाल लोगे। सीपी निकाली है, तुमने क्रय मूल्य निकाल लिया। सवाल तुम्हारा कह रहा था कि हमने इतने में बेची तो इतनी की हानि हो गई, तो उसका सीपी निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमें लाभ निकालना है। तो हर चीज ये हमारे लिए क्या होगा, सीपी 100% होगा। लेकिन हमें लाभ चाहिए 20% और, मतलब हमें 100% तो चाहिए नहीं चाहिए, और 20% लाभ चाहिए नहीं चाहिए। तो कितना, 120% चाहिए। तो किसका 120, लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का मतलब 60 रुपए का हमें 120% चाहिए। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और 5 से काटेंगे तो 12, 12 छंग देखो 72 रुपए होगा उसका एसपी है। ये सवाल समझ में ना आया हो, हमसे 10 बार पूछ लो आज। देखो अब दिख रहा मार्कर अच्छे से। अब कितना अच्छा मार्कर चल रहा है, अब तो मिटाने का मन नहीं हो रहा है। 100 कहाँ से आए, ये एक बात बताओ, ये क्या निकला। जब परसेंटेज में हमें 20 लाभ चाहिए, तो परसेंटेज में लाभ किस पर लाभ चाहिए, तो हमें 100 रुपए, 100% तो ये चाहिए, हमारा मूलधन भी तो निकलना चाहिए जितनी की चीज आई है, और 20% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब टोटल हमें कितना चाहिए, 120% चाहिए। तो 60 का 120% निकाल दो। और अगर और दिक्कत हो तो एक काम करो, हमें लाभ कितना चाहिए, 20%। किसका लाभ चाहिए, इसका चाहिए ना। तो 60 रुपए का 20% निकाल लो, 20%, 120 से कम 20, 20 पंचे 100, और ये कितना आएगा 12। तो हमें कितना लाभ चाहिए, रुपए का 12, और हमें मूलधन भी चाहिए अपना, यही चाहिए ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हमें कितने में चीज बेचनी चाहिए, हमें 60 रुपए तो अपने मूलधन के चाहिए, प्लस में 12 रुपए फायदा चाहिए, तो कितने चाहिए, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों बराबर है। समझ गए। नेक्स्ट बोलो सवाल। यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय हाँ, यहाँ देखो, इस पैटर्न के सवाल जितने दिखने में कठिन उतने ही आसान। देखो 40 किताबों का क्या है, क्रय मूल्य, 40 किताबों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो एक काम करो, हमें किताब नहीं लिखना, 40 का क्रय मूल्य ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और 50 किताबों के विक्रय, 50 किताब, देखो 50 किताब के विक्रय मतलब एसपी, और क्या है, दोनों बराबर है। तो इंग्लिश हाँ बताओ, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत बताना है। सो देखो ये सीपी है ना, यहाँ ये गुणा में एसपी है, तो भाग में जाएगा एसपी, ठीक है, बराबर लगाओ। 50 यहाँ है, गुणा में यहाँ 40 था, तो भाग में जाएगा ना। मतलब अब ये मान के चल रहा है कि सीपी तुम्हारी 50 है और एसपी 40 है। तो एक बात बताओ, सीपी 50 है, एसपी 40 है, तो लाभ होगा कि हानि, एसपी कम है कि ज्यादा है, एसपी कम है कि ज्यादा है, कम है, तो लाभ होगा, हानि होगी। अपन ने खरीदी, कम रुपए तुम्हें मिलेंगे तो लाभ हो जाएगा, हानि होगी, हानि होगी, हानि होगी। कितने की हानि होगी, देखो 10 रुपए की हानि होगी, होगी कि नहीं होगी। तो और हमें क्या चाहिए, हानि परसेंट, तो 10 की हानि किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी 50 पर, और परसेंटेज का 50 दूनी और 10 दूनी 20%। देखो ये आसान तरीके हैं, बाकी देखो किताब में बड़े बड़े आंसर लगे होंगे, कॉमन सेंस लगाओ आंसर पाओ। पेपर में ऐसे सवालों में कॉमन सेंस लगाओगे तभी काम हो पाएगा। और इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं, जैसे हूँ वैसे लिख दो, जहां तुम्हें का लिखा मिल जाए, का, की या के,
तो वहां समझ लो ये आ जाना, और जहां ये आ गया और बराबर आ गया तुम्हारा आंसर आंसर तुरंत आएगा। बस पैनिक नहीं होना सवाल देख के कि ये आएगा कैसे। अब जैसे हम तुमको सवाल देते हैं, देखो पेन कॉपी ले लो हाथ में, जैसे पांच पेंसिल का विक्रय मूल्य 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। आया ये वाला आंसर? देखो पांच पेंसिल का विक्रय मूल्य मतलब 5 का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सही है। 10 पेन, 5 देखो पेंसिल हो या पेन हो उससे मतलब नहीं, देखो पेंसिल लिख दो, अरे यहाँ पेंसिल ही करो, पेंसिल करो, आंसर सही आ जाएगा तुम लोगों का। इस टाइप का सवाल और है लेकिन ऐसे करो, 5 पेंसिल का सही है और 10 का क्रय मूल्य ये सही है, तो एस पी अपॉन सी पी आ जाएगा और 10/5 यानी 2/1, एस पी है 2, सी पी है 1, मतलब 50% आ जाएगी, फायदा है मतलब लाभ। आंसर तो सही निकलेगा, शब्द एक गलत हो गया। क्यों काटो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो बिना उसके भी निकल आएगा। हम काटने से छोटी संख्या हल करनी ज्यादा आसान होती है। बस बस घर वाले वीडियो देखते होंगे, कहते नहीं चक्कर चक्कर मचाए रहते सर, कुछ कहते नहीं। हाँ चलो देखो यार, बोलो सवाल। जो कठिन लगता हो पूछ लो। अरे मतलब जो नहीं, एग्जाम्पल वाले तो सारे बोलने हैं। एग्जाम्पल 10 बोलो। एग्जाम्पल 10 किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब देखो अलग आ गया सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ। बड़ा हो गया सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखो हम देख ले रहे हैं क्या ना, समझाना भी पड़ेगा हमें एक एक चीज। हाँ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो। तो देखना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य होता क्या है एक्चुअली, मार्क प्राइस जो उसमें छपा होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। तो अंकित मूल्य ज्यादा होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है? देखो हाँ, क्योंकि छापना ज्यादा पड़ेगा, फिर उसमें छूट मिलेगी। जब भी अंकित मूल्य की बात होगी तो समझ लो वहां डिस्काउंट वगैरह ऐसी कुछ की बात होगी, समझ गए। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से किससे, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट। जब भी हमने बताया था ना, छूट किस पर मिलती है, छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर ही मिलती है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, छूट कितनी हो जाए 10%, और देने पर भी हमें 20% का क्या हो, लाभ हो। इतनी चीजें हमारे पास। तो अब यहां से हमारा सवाल दिमाग लगाने लायक है।
हर चीज हमने बताई थी क्रय मूल्य में 100% माननी है। जब भी अंकित मूल्य का सवाल हो तो दो रास्ते होते हैं, या फिर अंकित मूल्य को 100% मानो। जब भी अंकित मूल्य हो पहले तो अंकित मूल्य को मानना है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा? अंकित मूल्य। हर सवाल में क्या होता था स्टार्टिंग पॉइंट? क्रय मूल्य। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमने इसे अगर 100% मान लिया, यहाँ देखो 100% मान लिया, 10 की छूट दे दे, तो हमें वो चीज कितनी की मतलब बेचने लायक हो जाएगी? 90%। ये नहीं आ जाएगा। दुकानदार देखो, दुकानदार के लिए क्या थी? देखो हमारे लिए क्या थी? 100% थी। साइलेंट रहोगे, गेट और बंद कर दो। अंकित मूल्य कितना है? 100। 10 की छूट दे दें तो 90 की वो चीज पड़ेगी, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 90%। ठीक है, अब 90% क्रय मूल्य है और हमें 20% का लाभ चाहिए। अब लाभ किस पे होता है? अंकित मूल्य पे कि क्रय मूल्य पे? क्रय मूल्य पे होता है। हमने बताया था लाभ या हानि किस पे होता है? हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्रय मूल्य हो तो लाभ और हानि है, अंकित मूल्य होगी तो डिस्काउंट होगा। समझ गए? हाँ, क्रय मूल्य है तुम्हारा 90%, और अगर 20% का फायदा चाहिए तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 20%। किसका 20%? क्रय मूल्य का। बताओ, तो क्रय मूल्य हमारा ये परसेंट छोड़ दो, लो 90 है, 90 है, हमें 20 की फायदा चाहिए, 20% की, यानी 90 का हमें 20% की फायदा चाहिए। 90 का 20% क्या होगा? 1, ये 5, ये 18, 18 एकम 18 रुपए, मतलब हमें फायदा कितनी चाहिए? और चीज हमारी पड़ी थी 90 की, तो हमें कितने की बेचनी चाहिए? वो चीज 90 तो हमें चाहिए, क्योंकि उतने की चीज हमें पड़ी है और 18 हमें फायदा चाहिए, तो 108 रुपए आएगा। देखो आंसर 108 है ना? है क्यों नहीं है भाई? क्या पूछा है? 20% का लाभ हो। अच्छा, उसने पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो। अरे, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गई है। देखिए, सवाल था हमारा किसी वस्तु का, ध्यान से सुनना, सवाल इसलिए गलत होते हैं, सवाल इसलिए गलत होते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, समझना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित हो। तो ये किसके लिए हो रहा है? दुकानदार के लिए हो रहा है। अब ग्राहक के लिए नहीं हो रहा है, दुकानदार के लिए हो रहा है। जैसे हम एक दुकानदार हैं तो हम कितना अंकित मूल्य दर्ज करें, मतलब लिखें कि उसमें 10% की छूट भी दे दें और हमें उसमें 20% का लाभ भी मिल जाए, तो कितना कितना अधिक ऐड कर दें, कितना अधिक ऐड कर दें, तो क्या होगा? कितना % अधिक कर दें, मतलब उसमें अंतर। यहाँ देखो, देखो तो देखो सवाल ये था, देखो देखो अंकित मूल्य नहीं दिया था, उसने छूट दे दी थी 10%, लाभ कितना था? लाभ 20% था कि नहीं? होगा, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, दुकानदार के लिए अंकित मूल्य कितना है? 100%। हमने बताया है कभी भी अंकित मूल्य हो तो अंकित मूल्य को 100 मान के चलना है, तो अंकित मूल्य 100, 10 की छूट दे दें तो दुकानदार के लिए उसका विक्रय मूल्य, दुकानदार क्या करता है? वस्तु बेचेगा, छूट देने के बाद क्या करेगा? बेचेगा कि खरीदेगा? बेचेगा। उसने ग्राहक को छूट दे दी 10%, तो कितने में बेची? 90 में बेची। देखो 100 की है वो चीज, 10 की छूट दे दे तो 90 की बिकेगी। अब सवाल क्या कह रहा है कि
अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें कहीं ना कहीं से क्रय मूल्य निकालना है, कहीं से भी क्रय मूल्य निकाल लो, सब हो जाएगा सही। देखो क्रय मूल्य, देखो सीपी निकालना है। एक्चुअली सीपी होता क्या है, तो एक बात बताओ, हमें लाभ चाहिए कितना? 20%। तो 20%, तो मतलब वो चीज हमारे लिए 100% पड़ी होगी। सोचना एक दिमाग से, 100 की पड़ी होगी, 20 की फायदा चाहिए, तो हमें कितने की बेचनी पड़ेगी, मतलब कितना परसेंट चाहिए सीपी का? 120 सीपी का चाहिए ना, हमने बताया था ना। तो 120 और परसेंट, और सीपी का 120 निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? एसपी नहीं निकलेगा, विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। सीपी का हमें 100 मूल चाहिए और 20 फायदा चाहिए। 100 मूल मिल गया, 20 फायदा, मतलब वो कौन सा रेट निकला? जिस रेट पर हम बेचेंगे। तो क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, एसपी तो हमें दिया गया है, दिया ना, अभी हमने निकाला 90। तो सीपी का 120 बटे 100 बराबर 90। तो एक काम करो, ये गुणा में है ना, ये देखो 120 गुणा में है, तो क्या हम 120 को भाग में पहुंचा दें? ये साइड, और इस साइड भाग में है ये चीज, तो गुणा में। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का और 15 छक्का 15 पना, ये 75 क्या है? 15, ये 45 किसी ने कहा क्या? 15 पना 75, तो सीपी क्या निकले? तो अब फिर से सवाल पढ़ो कि किसी वस्तु का, यहां देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, देखो निकाल लिया क्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो। तो 100%, ये 75, देखो ये परसेंट है तो ये भी परसेंट होगा, मान के चल रहा है, लेकिन हम लिखते नहीं है। 100 ये, 75 ये, तो कितना अधिक ऐड है? देखो कितना ऐड है बताओ? अरे गधो, 100 अंकित मूल्य है, उसके क्रय मूल्य से कितना अंतर है? 25 रुपए है ना, तो 25 रुपए अधिक है ना, 25 अधिक है ना, तो कितना अधिक है? 25 अधिक है। किससे अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य के सापेक्ष कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो उसने क्या पूछा कि कितने प्रतिशत अधिक हो, तो 25 अधिक हो। किस पर हो? 75। हमने बताया था जो भी अगर काम करना है तो किससे? क्रय मूल्य के सापेक्ष कहा ना उसने। अगर वो कहता है विक्रय मूल्य के सापेक्ष तो 90 रखते, अगर वो कहता है अंकित मूल्य के सापेक्ष 100 रखते। तो किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष। और परसेंट, कितने परसेंट पूछा ना? 100। 25 चौके 25 तिया, और सही है ना? हाँ सही है, ये 3 रखा रहने दो अभी, ठीक है। 25 चौके 100, 25 तिया 75, ठीक है। 25 चौके 100, ये फिर बन गया 100 बन गया, और 100 बटे में 3, सबको पता होना चाहिए 33 सही है, 1/3% होता है। थोड़ा सा पढ़ने में गलतियां हो गई थी और नहीं है, सवाल कहीं गलत नहीं था। देख लो ये सवाल जहां समझ में नहीं आया, थोड़ी यहां समझने लायक है ये चीज, बाकी और कहीं नहीं है समझने लायक। समझ गए? तो और बताएं। चलो एक सवाल और करते हैं। हमें लगता है ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी है, ऑनलाइन वाले भी यही पढ़ाते होंगे ऐसे कि सूत्र से शॉर्ट करना। हाँ
चलो देखो अगले सवाल में आते हैं। सॉरी, चलो देखो, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो 624 रुपए में क्रय करके, तो 2 रेडियो खरीदे उसने 624, तो 624 क्या हो जाएगा उसके लिए, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, खरीद के उसने क्या किया, एक को 14% लाभ पर, मतलब फर्स्ट रेडियो होगा वो 14% लाभ पर गया, और सेकंड रेडियो जो होगा वो 14% हानि पर गया, हानि पर गया। ठीक है, यदि प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो, उसने क्या कहा कि इसको भी, इसका विक्रय मूल्य होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। अगर 100 का ये बेचा तो 100 का ये भी गया होगा। ठीक है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य मतलब हमें इसका सीपी चाहिए और इसका सीपी चाहिए, दोनों का सीपी चाहिए अलग अलग। अब देखो क्या करते हैं, करो कोई जादू, शॉर्टकट है क्या, बोलो। सीपी चाहिए, सीपी, तो इतने का लाभ तो कितने का, हाँ ये निकाल सकते हैं। तो एसपी बराबर है, मतलब जितने की भी बिके हों तो बराबर में बिके। 14 दूनी 28 और 14 14 196 मतलब 28.96% और हमेशा हानि होगी। विक्रय मूल्य बराबर है। देखो उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो हम पहले का विक्रय मूल्य निकालना है हमें। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है बोलो। देखो विक्रय मूल्य क्या एक्चुअली होता क्या है, देखो वो तो हमें भी पता है। 14% का लाभ है, तो ये 14% किससे जुड़ा होगा, तुम्हारे सीपी से जुड़ा होगा, है ना, सीपी से जुड़ा होगा। सीपी और 14 और परसेंट ये ले लें, और किसका होता है, ये सीपी का ही होता है। अगर हम यहाँ 100 मान लें, सीपी हमारा क्या है, यहाँ मान लो 100 है, मतलब हमें कितना चाहिए, एसपी बराबर क्या होगा हमारे लिए, एसपी बराबर क्या होगा, सीपी का 114/100 ऐसा आएगा हमारे अकॉर्डिंग, तो यही आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब ये पहले वाली की बात हुई, यहाँ प्लस हुआ मतलब लाभ है। अब दूसरे वाले रेडियो की बात हो रही, उसका एसपी क्या होगा, समझना, हानि हुई है तो 100 की वो चीज पड़ी, हानि का मतलब माइनस और परसेंट का मतलब 100, किस पर ये सब हो रहा है, सीपी पर, सब सीपी पर होता है। ठीक है, तो इसका एसपी क्या निकलेगा, 86 निकलेगा बटे 100 आएगा और सीपी आएगा, इतना आया समझ में। अब दोनों के एसपी निकाल लिए, और सवाल ने क्या कहा, यदि दोनों के एसपी क्या हो, समान हो, यही कह रहा है ना हमारा सवाल। दोनों के एसपी क्या हो, समान हो। सो अब देखो क्या इन दोनों के क्रय मूल्य बराबर है, कैसे पता है बराबर नहीं है, देखो एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रहा है, और बेचना एक ही रेट में है। तो एक बात बताओ, एक ही रेट में बेचना है तो इसका मतलब इनके क्रय मूल्य अलग अलग होंगे, बताओ ना। 100 रुपए में बेचना है, जब तो एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रहा है, नहीं तो दोनों पे लाभ होना चाहिए या दोनों हानि होनी चाहिए, है ना। तो इनका सीपी मान लेते हैं, जैसे एक का सीपी हम मान ले एक्स मान लिया, और एक का सीपी क्या होगा,
टोटल कितने में आई थी? 624 में। 624 में पहली वाली का सीपी घटा दिया तो निकल आए, और दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो बराबर लेके अब हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 624 मतलब x का 114 बटे 100, इसका हम शॉर्टकट भी कल बताएंगे, ठीक है। बराबर होगा किसके? 624 माइनस x और 86 बटे 100, दोनों बराबर है। आगे समझ में? ये देखो सब गुणा में है, देखो ये ब्रैकेट गुणा में, ये भी गुणा में, तो 100 से 100 काट दे, ठीक है। क्या ये दोनों एक ही पहाड़े में आते? नहीं आते, है ना। तो काटने की कोशिश करते हैं, काट सकते हैं इनको, बोलो। देखो काटने से क्या होता है, सवाल आसान होते हैं, है ना। चलो काटते हैं, काटें। 2 से काटते हैं तो 4 और 3 आया है, हाँ। 2 से इसे काटेंगे तो 5 और 7 आएगा। अब तो कट नहीं रहे, तो 57x यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा? देखो यहाँ, देखो यहाँ 57x यहाँ आ जाएगा बराबर। अब ये 43 का गुणा इसमें भी होगा, 43 का गुणा इसमें भी होगा। 43 का गुणा इसमें करना है, मतलब 624 में 43 का गुणा करना है पहली चीज, और 43 का ही गुणा x में करना है, तो माइनस लगा है 43 गुणे x मतलब 43x, ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे, अब 43 का गुणा करना आना चाहिए, अलग से करो करो करो, बैठे हो एडवांस सोचा करो। दो 7 6 13 9 17 18 40 5 6 2। देखो गुणा किया हम लोगों ने, तो इसका आया 26,832 माइनस 43 है, ठीक है। यहाँ देखो, इसको उस साइड पहुंचा दे तो जुड़ नहीं जाएगा, माइनस का है तो उस साइड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 57 58 59 60 90 हो जाए, नहीं 100 हो जाएगा। 100x बराबर क्या आ जाएगा? 26,832। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 26,832 बटे, और 100 का मतलब हमने बताया था 2 अंक बाद क्या आ जाएगा? आ गया, ये आ गई x की वैल्यू। तो x एक्चुअली है क्या? x है क्या? हमें क्या चाहिए था? दोनों के क्रय मूल चाहिए थे। तो क्रय मूल कहाँ है? क्रय मूल कहाँ से निकाल सकते हैं? देखो एक का क्रय मूल क्या माना था? x, तो पहले का तो हमने निकाल लिया, ये निकला। और दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? 624 इंटू एक्स, है ना। तो बस दूसरे कर लो, यहाँ निकाल देते। 624 इंटू एक्स का मतलब, ये तो इंटू एक्स नहीं है, माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स होगा। तो 268.32 घटा दो, घटाओ जल्दी। 623 में 268, 8 5, यहाँ 11 5, यहाँ 5 2 3, 300.70 देखो 355.68। देखो कभी भी ऐसे घटाने हो कि एक में दशमलव ना हो, बड़ी वाली में, और दूसरे में दशमलव हो, तो यहाँ एक कम कर लो, फिर ये 623 बन जाएगा। 623 में 268 घटा दो डायरेक्ट, और 100 में से 32 को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो गया सवाल, है ना। तो कल हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आज टाइम नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कल इसकी बता देंगे।
कल हम इतना मानते हैं कि इतनी सी जगह में सवाल लग जाएगा, लेकिन इसको भी सीखना है, ये बेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और वीडियो देखा करो। आज हमें बहुत ऐसा लगा वीडियो में 2 व्यू आए थे, 2 व्यू, लाइक नहीं 2 व्यू। तो देखते जाओ, हमारे में हम वीडियो बनाते कि तुम बनाते हो? हाँ, तुम लोगों की वीडियो है, इसलिए तो कह रहे तुम लोगों से। 2 व्यू, 2 लोगों ने देखा 4 घंटे में, तो तुमने देख लिया होगा या इसने, बाकी इसने कब देखी हमने सर है? मैथ की तो देखी। मैथ की मैथ की समझ रहे? हमने 2 देखी।